विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, इसकी हम पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, पहले डिफिनीशन साथ साथ लिख लीजिए आप भी। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ, विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसको भी पहले हम समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने डायग्राम क्या बनाया था कि मान लो ये हमारा हो गया, यही पे बना देते हैं कि ये हमारा हो गया फोर्स यानी स्रोत आवेश। ठीक, इसके अंदर का ये मान ले क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र। मैं पूरी डिफिनेशन और डायग्राम सब कुछ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे लिखें और आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, और ये हमारा Q नॉट है यानी परीक्षण आवेश। अभी हमने देखा था कि परीक्षण आवेश हमारा बाहर था जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर हम Q नॉट को ले आए हैं। ठीक, अब इस पर लगने वाला बल, मान लो इनके बीच की दूरी R हो गई। ठीक, ये क्या हो गई, दूरी, इनके बीच की दूरी R हो गई। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम फार्मूला निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसको हम E से डिनोट करते हैं। देखो ये क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अपान में परीक्षण आवेश, यही हमें डिफिनेशन भी बता रहा है। ठीक, अब बल यहाँ पे इन दोनों के बीच जो बल लगेगा मैंने अभी बताया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बल हो जाएगा हमारा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 है, ये Q2 है, क्या हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपान में R स्क्वायर, R दूरी है स्क्वायर बटे में, ये बल का फार्मूला हो गया। और परीक्षण आवेश की वैल्यू कितना है, Q नॉट। ठीक, इसको हम Q नॉट लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या सिमिलर है, यहाँ पे Q नॉट है, यहाँ भी Q नॉट है, ये दोनों क्या कट जाएंगे। ठीक, अब हमारा फार्मूला क्या निकलेगा, बस सिंपल से समझते रहना है। फार्मूला हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। इसको आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन आएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम फार्मूले का। और ये बहुविकल्पी के रूप में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
सूत्र बताइए। ठीक, अब इसका हम मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी विमा भी हम निकाल लेते हैं। यह एक सदिश राशि है। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, इसकी विमा भी हम निकाल लेते हैं। विमा क्या होगी? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन की विमा क्या होती है? mL/-2। ठीक है, mL/-2। और कूलाम की विमा क्या होती है? AT। तो हम इन सबको ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? mL/-2 है, एक t नीचे है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? t⁻³ और ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1⁻⁻1। इसकी विमा हो गई। और एक इंपॉर्टेंट बात, यह एक सदिश राशि है। कोई आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, आप बोलेंगे सदिश। ठीक, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।